यह आत्मा निश्चित रूप से हृदय में स्थित है। इस हृदय से 101 नाड़ियां जुड़ी हैं। उन नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखा नाड़ियां जुड़ी हुई हैं और फिर उनमें से प्रत्येक के साथ भी और शाखा नाड़ियां जुड़ी रहती हैं। पिप्पलाद ऋषि और उनके शिष्य। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिवी का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्गेय, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र वैदर्भी और कत्ते का पुत्र कबंधी। यह सब ब्रह्म प्राप्ति के लिए तत्पर और उत्सुक थे। उन सब ने मिलकर निश्चय किया कि परम आदरणीय पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस विचार से वे सब हाथों में समिधा, पुष्प आदि लिए हुए उनके पास पहुंचे। वह भेंट पिप्पलाद मुनि के चरणों में अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा तथा विनय के साथ प्रणाम करते हुए वे लोग बोले, हे पूज्यवर, हमें ब्रह्म विद्या से परिचित कराइए। पिप्पलाद ऋषि ने उन लोगों से कहा, तुम लोग तपस्वी अवश्य हो, तथापि अभी तुम लोगों को और 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य धारण करके मेरे साथ रहकर पूर्ण आस्तिक भाव प्राप्त करना होगा। उसके बाद तुम लोग जो जो प्रश्न करोगे उन सब का उत्तर मैं स्पष्ट रूप से दे दूंगा। उन लोगों ने पिप्पलाद ऋषि की आज्ञा का पालन अत्यंत श्रद्धा के साथ किया। 1 वर्ष तक उन सब ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन में संशय रहित आस्तिकता की ओर ले जाने की पूरी साधना की। उसके बाद कत्ते के पुत्र कबंधी ने मुनि के पास आकर यह प्रश्न किया, भगवान, दया करके यह बताइए कि समस्त जगत के प्राणी कहाँ से जन्म लेते हैं? पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया, प्राणियों को रचने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, अर्थात पूर्ण रूप से अपने चित्त को जागृत किया। फिर उसके बाद उन्होंने अन्न और प्राण के जोड़े की उत्पत्ति की, इस उद्देश्य से कि वे दोनों अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे। इन दोनों में सूर्य ही प्राण रूप अग्नि है और अन्न ही चंद्रमा है। जिस समय सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में आता है, उस समय वह अपना प्रकाश फैलाकर पूर्व दिशा के सब प्राणियों को अपनी किरणों से छा देता है और उसी प्रकार जब दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में, ऊपर, नीचे और बीच में सर्वत्र अपने प्रकाश को फैलाता है तो उन सब स्थानों के प्राणियों को अपनी किरणों से छा देता है। इस प्रकार वह सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है। वह विश्व रूप है, अनंत किरणों वाला है, ज्ञानवान है, सब प्राणियों का आश्रय रूप है, समस्त जगत का चक्षु रूप है और अनंत प्रकार के प्राणियों का प्राण स्वरूप है। संवत्सर ही प्रजापति ब्रह्म है। उत्तरायण और दक्षिणायन उसके 2 मार्ग हैं। जो लोग अपनी सांसारिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए धन, पुत्र और भोगादि की कामना से कर्म करते हैं, वे दक्षिण मार्ग को जाते हैं। यह पितृमार्ग है। वे लोग चंद्रलोक को पाते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं। पर जो लोग तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की खोज करते हैं और प्राण रूप सूर्य का सच्चा स्वरूप जान लेते हैं, वे उत्तर मार्ग से जाकर सूर्यलोक को पाते हैं। यह सूर्यलोक सब प्राणों का अमर आश्रय है। जो लोग इसे एक बार प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी लौटकर नहीं आते। यह जन्म मरण के चक्कर को रोकता है, इसलिए इसे निरोध भी कहा जाता है। जो लोग केवल काल का ज्ञान रखते हैं, वे कहते हैं कि 5 ऋतुएं, हेमंत और शिशिर को एक मानकर इस सूर्य के 5 चरण हैं, 12 मास उसके 12 अव्यय हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि का जन्मदाता होने से सबका पिता है।
पर दूसरे विद्वानों की यह धारणा है कि वह सर्वज्ञान स्वरूप है और सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है। वह 7 प्रकार की रंगीन किरणों से युक्त होने के कारण 7 ज्ञान चक्रों से युक्त और 6 ऋतु रूपी अरे वाले काल रूपी रथ में स्थित है। इसमें सारा जगत प्रतिष्ठित होकर रथ के पहियों की तरह घूमता रहता है। यह सूर्य रूपी ब्रह्म स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों से सृष्टि का कारण है। उसके बाद उन सर्वज्ञान संपन्न पिपलाद मुनि से भृगुपुत्र वैदर्भी ने पूछा, हे भगवान, आकाश आदि 5 महाभूत, चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, मन और प्राण, इन तत्वों के कितने देवता प्राणी के शरीर को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और इन सबों में श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिपलाद बोले, ये सब देवता आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु और श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय हैं। इन्होंने एक समय अपनी अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए कहा, हम इस शरीर में व्याप्त होकर इसे धारण करते हैं। इस पर उन सबसे महान शक्तिशाली प्राण ने कहा, तुम मुंह में ना पड़ो और अपने अज्ञान के कारण मिथ्या अहंकार के फेर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर में व्यापक रहकर उसका धारण करने वाला हूं। पर उन सब ने प्राण की इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब प्राण उनको शिक्षा देने के विचार से शरीर से बाहर निकल गया। फल यह हुआ कि उसी के साथ सब इंद्रियां भी बाहर को निकल आई। जब प्राण फिर से शरीर में प्रवेश करके स्थित हुआ, तब सब इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे आकर स्थित हुई। जिस प्रकार मधुमक्खियों का राजा अर्थात रानी जब छत्ते को छोड़कर ऊपर को उड़ता है, तब सब मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती हैं और जब वह बैठ जाती है तो वे भी बैठ जाती हैं। उसी प्रकार सब इंद्रियों को भी वही दशा हुई। वे समझ गईं कि प्राण का क्या महत्व है और उसकी स्तुति करने लगी। यह प्राण अग्नि रूप से प्रज्वलित होता है, सूर्य रूप से सारे जगत में प्रकाश फैलाता है, मेघ के रूप में वर्षा करता है, इंद्र का रूप धारण करके यह प्रजा का पालन और असुरों का नाश करता है। यह 7 प्रकार के वायु के रूप में सृष्टि चक्र को गतिशील बनाता है, पृथ्वी के रूप में अपने में सब कुछ धारण करता है, चंद्रमा के रूप में स्निग्धता बरसाता है, सत और असत, स्थूल और सूक्ष्म रूप जो कुछ भी इस नश्वर जगत में है, उस सब का कारण यही प्राण है और अमृत तथा अविनाशी भी यही है। रथ के पहिए की नाभि में जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में समस्त जगत स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में जो ज्ञान है वह सब इसी प्राण के ही आधार पर प्रतिष्ठित है और समस्त कर्मकांड रूप यज्ञ और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के रूप में उन कर्मों का कर्ता यही है। यह जानकर सब इंद्रियां इस प्रकार उसकी स्तुति करने लगी। हे प्राण, तू ही सृष्टिकर्ता प्रजापति का विराट रूप है। तू ही माता पिता की संतान को जन्म देने वाली शक्ति है। तू ही संतान के रूप में माता पिता का प्रतिबिंब बनकर उत्पन्न होता है। तू ही चक्षु आदि इंद्रियों के साथ प्राणी के शरीर में स्थित रहता है। उन सब की शक्ति का कारण तू ही है और सारा दृश्य और भोग्य जगत वास्तव में तेरे ही भेंट स्वरूप है और तेरे ही भोग के लिए है। हे प्राण, तू परम श्रेष्ठ है। तू देवताओं के पास होम किए हुए पदार्थों को पहुंचाने वाला है। श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से जो अन्न दिया जाता है उसे पितरों के निकट पहुंचाने वाला भी तू ही है। चक्षु आदि इंद्रियों की कर्म शक्ति तू ही है और उनका देहादि को धारण करने का
मूल आधार भी तू ही है। ऋषियों के सत्य आचरण का मूल कारण भी तू ही है। हे प्राण, इंद्र भी तू ही है। अपने प्रलयंकर तेज से जगत का विनाश करने वाला रुद्र भी तू ही है। स्थित काल में सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु भी तू ही है। समस्त अंतरिक्ष और आकाश में व्याप्त होने और विचरण करने वाला भी तू ही है। और समस्त ज्योतियों का स्वामी सूर्य भी तू ही है। हे प्राण, जब तू मेघ होकर बरसता है उस समय तेरे द्वारा रचा गया समस्त प्राणी जगत आनंदित होता है। हे प्राण, तू समस्त संस्कारों से रहित, स्वभाव से ही शुद्ध और निर्लिप्त है। तू एकर्षि नामक अग्नि के रूप में सब प्रकार के होम पदार्थों का भोक्ता है और संपूर्ण जगत का पति है। तू ही वायु है और सबका पिता भी है। हे प्राण, तेरी जो मूल शक्ति वाणी में स्थित है या चक्षु अथवा कर्णेंद्रिय में प्रतिष्ठित है या मन में व्याप्त है, उसे शांत भाव से स्थिर रखने की कृपा कर। उसे बाहर निकालकर ना बिखेर। इसी में जगत का कल्याण है। हे प्राण, इस भूलोक में जो कुछ भी भोग्य सामग्री है, स्वर्गलोक में भी देवों के भोग के जो कुछ साधन है, वे सब तुम्हारे वश में है। हे प्राण, माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही तुम हमारी रक्षा करो। हमारी बुद्धि को तुम निरंतर बढ़ाते जाओ और समृद्धि भी खूब बढ़ाओ। इस प्रकार प्राण की स्तुति करते हुए इंद्रियों ने जाना कि प्राण की क्या महत्ता है। उसके बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य ऋषि ने पिपलाद मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, यह प्राण कैसे और कहां से उत्पन्न होता है और इस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? अपने आप को विभक्त करके यह किस प्रकार स्थित रहता है? किस प्रकार शरीर से बाहर निकलता है और किस उपाय से यह बाहरी अर्थात पार्थिव विषयों को और भीतरी अर्थात आध्यात्मिक विषयों का धारण करता है? पिपलाद मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, सौम्य, प्राण के विषय में तू अत्यंत कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है, फिर भी तुम क्योंकि ब्रह्म विचार में तल्लीन हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया लगी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ यह प्राण रूपी छाया लगी रहती है। यह मन के संकल्प से कामना में और कामना से शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई सम्राट अपने अधीन छोटे छोटे राजाओं को यह कहकर नियुक्त करता है कि तुम अमुक स्थान में इतने ग्रामों का शासन करो और अमुक स्थान में उतने ग्रामों पर अधिकार कर लो, इसी प्रकार यह प्राण इंद्रिय रूपी दूसरे प्राणों को भी अपने अपने क्षेत्र पर विशेष विशेष प्रकार के काम के लिए नियुक्त करता है। यह प्राण मनुष्य शरीर के निचले भागों में अपान वायु की स्थापना करता है। अपने आप मुख और नाक के छेदों से निकलकर आंखों और कानों में प्रवेश करता है। बीच में समान वायु को प्रतिष्ठित करता है, जो पेट की आग में हवन किए हुए अन्न को समान रूप से सारे शरीर में पहुंचाता है। पेट की इस आग में अन्न का हवन होने से उससे 7 ज्योतिर्मय लपटें निकलती हैं, जो 2 आंखों, 2 कान, नाक के 2 छिद्र और 1 मुख, इन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रकाश दिखाती रहती हैं। यह आत्मा निश्चित रूप से हृदय में स्थित है। इस हृदय से 101 नाड़ियां जुड़ी हैं। उन नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखा नाड़ियां जुड़ी हुई हैं और फिर उनमें से प्रत्येक के साथ भी और शाखा नाड़ियां जुड़ी रहती हैं। इन सब नाड़ियों में सारे शरीर में व्याप्त होने वाला व्यान नामक वायु विचरण करता है। उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना ऊपर को गई है, उससे होकर उदान वायु ऊपर को जाता है
और जीव को पुण्य कर्मों तथा पुण्यलोक अर्थात देवलोक, पाप कर्मों द्वारा पापलोक और पाप पुण्य दोनों के सम्मिश्रण से मृत्युलोक को ले जाता है। यह तो हुई मनुष्य के भीतर विराजने वाले प्राण की बात। अब प्राण के उस रूप का उल्लेख किया जाता है जिससे वह बाह्य जगत में विचरता है। सूर्य ही वह प्राण है जो चक्षु में स्थित प्राण के प्रति अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी के भीतर जो देवता निहित हैं, वह अपान वायु को वश में किए हुए हैं। मध्य में जो आकाश है वह समान वायु को अपनाए हुए है और आकाश के भी ऊपर जो वायु व्याप्त है वह व्यान है। चारों ओर फैला हुआ तेज उदान है। इस कारण जिस मनुष्य का तेज शांत हो जाता है वह मन में समाई हुई इंद्रियों के साथ दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय जीव की चित्तवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार वह प्राण को प्राप्त करता है। प्राण तेज से युक्त होकर जीवात्मा को उसी लोक में पहुंचा देता है जो उसके मन के भावों के उपयुक्त हो। जो ज्ञानी पुरुष प्राण की इस विशेषता को जान जाता है उसकी संतान विनाश को प्राप्त नहीं होती और वह अमर हो जाता है। यह जानकर कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, शरीर में उसका आगमन कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी महत्ता और प्रभुता का स्वरूप क्या है, उसके 5 प्रकार के वृत्ति भेद की विशेषताएं क्या है तथा कौन आध्यात्मिक तत्व उसमें निहित है, साधक अमृत को प्राप्त होता है। उसके पश्चात सौर्य के पुत्र गार्ग्य ने पिप्लाद ऋषि से प्रश्न किया, हे भगवान, इस जीव के शरीर में कौन कौन इंद्रियां सोती हैं, कौन कौन जागती रहती हैं और कौन सी स्वप्न देखती हैं? कौन इन सब अनुभूतियों से होने वाले सुख को भोगता है और ये सब किस में जाकर लीन होते हैं? पिप्लाद ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे सूर्य के अस्त होने पर उसकी सब किरणें इस तेजोमंडल सूर्य में ही प्रवेश करके एक रूप हो जाती हैं और फिर सूर्य के उदय के साथ फिर वे सब किरणें उस तेजोमंडल से ही निकलकर अपना प्रकाश बाहर बिखेरने लगती हैं, उसी प्रकार सब विषय और इंद्रियां जब अपने से श्रेष्ठ सत्ता वाले मन में लीन होकर एक रूप हो जाती हैं और फिर जीव ना कुछ देखता है, न सूंघता, न स्वाद लेता है, न छूता है, न बोलता है, न कोई क्रिया करता है, तो उस अवस्था को उसके सोने की अवस्था कहते हैं। उस समय इस शरीर रूपी नगर में यज्ञ की प्राणअग्नियों अर्थात 5 प्रकार की वायु जागती रहती है। उनमें अपान ग्राह्यपत्य नाम की अग्नि है, व्यान दक्षिणाग्नि है और प्राण आवहनीय नाम की अग्नि है। समान वायु श्वास प्रश्वास की गति को समान रूप से भीतर खींचने और बाहर ले जाने वाला है। मन उस यज्ञ का यजमान है क्योंकि मूल में वही सब कर्मों को करने वाला और उनके फलों को भोगने वाला है। उदान उस यज्ञ का फल है क्योंकि वह मन को ध्यानमग्न करके ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इस दशा में स्वप्न की सी अवस्था में यह ज्योति स्वरूप मन ब्रह्म की अपार महिमा का अनुभव करता है, जिसे वह पहले देख चुका है। उसे नए सिरे से नए रूप में देखा हुआ सब बोध करता है। जो कुछ पहले सुन चुका है उसे फिर से सुनता है। अनेक देशों और विदेशों में देखी और अनुभव की हुई वस्तुओं और बातों को नए रूप में देखता और अनुभव करता है। इस जन्म में देखे या सुने हुए अथवा जन्मांतर में देखे या सुने हुए सत और असत विषयों को फिर से देखता सुनता या अनुभव करता है। यह मन जब ज्ञान रूपी तेज द्वारा मगनता की अवस्था को प्राप्त होता है तो उस दशा में फिर वह किसी भी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता। उसकी समस्त चिंता और वासना रूपी किरणें उस महातेज में विलीन हो जाती हैं और तब इस शरीर में अगाध और अनंत सुख की अनुभूति
व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद समस्त पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ का आश्रय पकड़कर उसमें निश्चिंत भाव से निद्रा मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की उस अवस्था में मन की सब वासनाएं और कामनाएं और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला सब दृश्य जगत आत्मा में विलीन हो जाता है। सुषुप्ति की उस दशा में पृथ्वी और उसका अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप, जल और उसकी अदृश्य अभिव्यक्ति, वायु और उसका सूक्ष्म भाव, तेज और उसका अंतर आभास, आकाश और उसका सूक्ष्म मात्रा स्वरूप भीतरी आकाश का भाव, चक्षु और उसके देखने के विषय, सारा दृश्य जगत, कर्ण और उसके सुनने योग्य विषय, नाक और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले पदार्थ, जीव और स्वाद लेने योग्य वस्तुएं, स्पर्शेंद्रिय और छूने योग्य पदार्थ, वाणी और बोले जाने योग्य विषय, चरण और चलने योग्य प्रदेश, मन और उसके द्वारा मनन किए जाने वाले विषय, बुद्धि और जानने योग्य पदार्थ या विषय, अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय, चित्त और उसके द्वारा चिंता करने योग्य बातें, प्रकाश और प्रकाशित होने योग्य विषय, प्राण और उसके द्वारा धारण करने योग्य सकल पदार्थ आत्मा में लीन होकर एक रूप हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति द्वारा मगनता की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार इस शरीर में ज्ञान स्वरूप पुरुष प्रवेश करता है। शरीरधारी जीव जो कुछ देखता है, वास्तव में उसका देखने वाला वही पुरुष है। वह जो कुछ सुनता है, उसका सुनने वाला भी मूल में वही पुरुष है। सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला और कर्म करने वाला भी वही विज्ञानात्मा पुरुष है। वह सुप्त अवस्था में अविनाशी आत्मा में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार जल के सूख जाने पर उसका प्रतिबिंब सूर्य में ही विलीन हो जाता है। हे सौम्य, सब प्रकार की इच्छाओं और चिंताओं से रहित होकर जो उस अज्ञान से मुक्त शरीर के सब संस्कारों से शून्य, निर्गुण, शुभ्र, प्रकाशमय, कभी विनिष्ट न होने वाले पर ब्रह्म को जान लेता है, वह उसी श्रेष्ठ अविनाशी को प्राप्त होता है और अविद्या से रहित होकर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला बन जाता है। हे सौम्य, जिस परम तत्व में सब प्राण, पंचभूत, अग्नि, वायु आदि सब देवता समस्त इंद्रियों के साथ लीन हो जाते हैं, उस विज्ञान रूप ब्रह्म को जो जान जाता है, वह सर्वज्ञ होकर सब में व्याप्त हो जाता है। उसके पश्चात शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पिपलाद मुनि से यह प्रश्न किया, हे भगवान, मनुष्य में जो विद्वान व्यक्ति मृत्यु के समय तक जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, उसके रहस्य का भेद करके उसके महत्व से परिचित हो जाए, वह किस लोक को प्राप्त करता है? पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया, हे सत्यकाम, यह ओंकार निश्चय ही परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी, अर्थात जो अनादि और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में सब समय समान रूप से जगत में व्याप्त रहता है। वह अजर, अमर, परम पुरुष का प्रतीक ही यही ओंकार है और उस परम तत्व से उत्पन्न प्राण तत्व भी वही है। इस ओंकार द्वारा ब्रह्म के इन दोनों रूपों का ध्यान होता है। ध्यानी पुरुष अपने ध्यान के स्वरूप के अनुसार इन दोनों में से एक को प्राप्त होता है। वह यदि इस ओंकार की केवल एक मात्रा का ध्यान करे, अर्थात यदि वह केवल उसके प्रारंभिक रूप का चिंतन करे, तो वह ऋग्वेद के मंत्रों से प्रभावित होकर
फिर नए सिरे से इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान की खोज के संस्कार द्वारा प्रेरित होकर तपस्या करता है और ब्रह्मचर्य धारण करके श्रद्धा से युक्त होकर ब्रह्म की महिमा का अनुभव करने लगता है। और यदि वह ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करे अर्थात उसके आदि रूप और मध्य रूप के महत्व को समझने के प्रयत्न में जुट जाए तो वह यजुर्वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके चंद्रलोक में पहुंचता है और वहां दिव्य अनुभूति प्राप्त करके फिर मनुष्य लोक में चला जाता है और अपने पूर्व जन्मार्जित ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए फिर साधना में रत हो जाता है। इसके बाद वह त्रिमात्रा युक्त ओंकार के पूर्ण रूप का ध्यान करने लगता है और उसके द्वारा परम पुरुष के स्वरूप का बोध करने लगता है। वह तेजोमय सूर्य लोक में पहुंचता है। उसके बाद जैसे सांप अपनी केंचुली बदलकर नया रूप धारण करता है उसी प्रकार वह ध्यानी निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर सामवेद के मंत्रों द्वारा ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। वहां पहुंचकर वह सकल जीवों के शरीरों में व्याप्त परम पुरुष के दर्शन करता है। ओंकार की 3 मात्राओं आकार, उकार और मकार का ध्यान यदि केवल अक्षरों या उनकी ध्वनियों के रूप में किया जाए तो उपासक जन्म मृत्यु के बार बार लौटने वाले चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। पर यदि इन तीनों मात्राओं को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं और बाहरी, भीतरी तथा मध्य की क्रियाओं के परस्पर संबंधित प्रतीकों के रूप में जानकर इनका चिंतन किया जाए तो उनके सम्मिलित रूप ओंकार का ज्ञाता परम पद को प्राप्त होता है। वह ध्यानी ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इस लोक को प्राप्त होता है, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष के लोक का ज्ञान प्राप्त करता है और सामवेद द्वारा इस लोक की प्राप्ति करता है जिसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। वे शांत, अजर, अमर, भय रहित परम तत्व से परिचित होकर स्वयं भी अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसके बाद भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिपलाद मुनि से कहा, भगवान, कौशल देश के निवासी हिरण्य नामक राजपुत्र ने एक बार मुझसे पूछा, हे भरद्वाज पुत्र सुकेशा, तुम्हें 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष के संबंध में कोई जानकारी है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मेरी इस बात पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। उसने समझा कि जानते हुए भी मैं किसी कारणवश उसे बताना नहीं चाहता। उसने जब दोबारा प्रश्न किया तो मैंने कहा, यदि मुझे उस 16 कला वाले पुरुष के विषय में कुछ भी ज्ञान होता तो मैं तुम्हें क्यों न बताता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह जड़ सहित सूख जाता है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में शांति। ऐसा जानकर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरी यह बात सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। अब मैं आपसे विनयपूर्वक यह जानना चाहता हूँ कि यह 16 कला वाला पुरुष कौन है और कहाँ निवास करता है। पिपलाद ऋषि ने जब सुकेशा की इस तरह की बात सुनी तो उन्होंने उत्तर दिया, हे सौम्य, जिस मूल पुरुष से 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं वह शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजता है। उस पुरुष ने इस प्रकार चिंतन किया, शरीर में से किसके बाहर निकलने पर मैं स्वयं निकला हुआ सा हो जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थिर रूप से वर्तमान रहूंगा। यह सोचकर उस मूल पुरुष ने प्राण की रचना की। उस प्राण पर उसने अपने को मूल रूप से प्रतिष्ठित किया। प्राण के रूप में ही वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहने लगा और प्राण के बाहर निकल जाने पर जैसे वह स्वयं उसके साथ बाहर को निकल जाता हो, ऐसा रूपक उसने रच दिया। उस प्राण के द्वारा उसने प्राणियों के भीतर श्रद्धा की प्रवृत्ति उत्पन्न की, जिसके सहारे से ही प्राणी अपने मूलगत श्रेष्ठ रूप को समझने में समर्थ होता है
और कल्याण में लक्ष्य की ओर अपनी मति को स्थिर रखने में समर्थ होता है। श्रद्धा के बाद उसने कर्म चक्र के आधार स्वरूप वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय समूह, मन और अन्न को उत्पन्न किया। अन्न से बल और वीर्य को उत्पन्न किया। उसके बाद तप के बाद सभी लौकिक और पारलौकिक कर्मों के मंत्रों को। उसके पश्चात उन कर्मों के फल भोग के लिए समस्त लोकों को और फिर उन लोकों में उत्पन्न होने वाले सब प्राणियों के नामों को उत्पन्न किया। यही उस मूल पुरुष की 16 कलाएं हैं जो प्राणियों के अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न जान पड़ती हैं और स्वप्न देखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वप्न में रचे गए पदार्थों की तरह मोह तथा भ्रम उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार ये गतिशील और सब समय बहती रहने वाली नदियां समुद्र में जाकर उसमें विलीन हो जाती हैं और समुद्र के जल के साथ एक रूप होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठती हैं और समुद्र के नाम से ही प्रसिद्ध होती हैं, उसी प्रकार सब कुछ देखने वाले परम पुरुष की ओर जाने वाली ये 16 कलाएं उस पुरुष को प्राप्त होकर उसी में लीन हो जाती हैं। वे उसमें एक रूप होकर मिल जाती हैं और उनके नाम और रूप के सब भेद नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में यह नहीं कहा जाता कि यह 16 कलाएं भिन्न भिन्न हैं, बल्कि वे सब ही परम पुरुष के ही नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। उस समय यह दृष्टा पुरुष समस्त कलाओं से रहित एक रूप और अमर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। रथ के पहिए की नाभि से जिस प्रकार अरे अर्थात तिरछे काट जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 16 कलाएं, सारा विश्व प्रपंच उसी पुरुष के मूल केंद्र से जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति इस रूप में उस अमर पुरुष को जानता है, उसे मृत्यु पीड़ा नहीं पहुंच सकती। मैं इस परब्रह्म को इसी रूप में जानता हूं। मेरे जानने में इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। पिपलाद ऋषि का इस प्रकार का उपदेश सुनकर 6 शिष्यों ने उनकी आराधना की और फिर बोले, आप निश्चय ही हम लोगों के पिता स्वरूप हैं। आपने अविद्या के पर्दे को हमारी अज्ञानपूर्ण आंखों के आगे से हटाकर परब्रह्म के निश्चित स्वरूप से हमें परिचित करा दिया है। आप जैसे परम ऋषियों के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।